क्या विश्व युद्ध होने वाला है? ये सवाल हर किसी के जहन में है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच विवाद जो दशकों पुराना है, उसी विवाद को लेकर लोगों के मन में ये आशंका और शक पैदा हो रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जिस तरह दोनों देशों ने आपस में एक दूसरे के खिलाफ रॉकेट दागे हैं और दागे जा रहे हैं, उसने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया। क्योंकि जिस तरह से फलस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास ने इजराइल के कई शहरों में रॉकेट दागे और फिर जवाबी कार्रवाई में इजराइल ने भी ताबड़तोड़ हमले करने शुरू कर दिए, तो जैसे फिलिस्तीन में चारों तरफ तबाही के मंजर नजर आने लगे। इजराइल ने तो अपना इरादा साफ कर दिया है कि जब तक वो दुश्मन को शांत नहीं कर देगा, हमले जारी रखेगा। यानी जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इजराइल के इसी इरादे की वजह से पूरी दुनिया में विश्व युद्ध का खतरा मंडराने लगा है। तुर्की जो खुलकर फिलिस्तीन के समर्थन में आ गया है और दुनिया के तमाम मुस्लिम देश एकजुट होने का ऐलान कर रहे हैं। कश्मीर मामले में उछल कूद मचाकर भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने वाला तुर्की अब इजराइल के खिलाफ जहर उगलने लगा है। जिस तरह से इजराइल हमास चरमपंथियों पर हमला बोल रहा है, उसका असर अब तमाम मुस्लिम देशों के साथ ही तुर्की में भी देखने लगा है। यही वजह है कि तुर्की के राष्ट्रपति रेसिप तैयब अर्दोगन ने इजराइल के खिलाफ सख्त प्रतिक्रियाएं दी। तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन ने कहा है, ये हमला न केवल मुसलमानों पर है बल्कि पूरी मानवता पर है। इजरायली कब्जे और उसके आतंक को रोकने के लिए पूरी दुनिया को एक करने की हर संभव कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले इस्लामिक देशों को एकजुट करने की जरूरत है। फिलिस्तीनी भाई बहनों के लिए तुर्की हर कदम उठाएगा। वैसे भी आपको पता है कि तुर्की मुसलमान देशों का मसीहा बनना चाहता है। जो पहले पाकिस्तान कोशिश करता था, आजकल तुर्की करता है। मुस्लिम देशों को एकजुट करने में लगे तुर्की के राष्ट्रपति ने कहा है, जो देश इजरायली जुल्म के खिलाफ चुप है, वो भी अप्रत्यक्ष रूप से इसका समर्थन कर रहे हैं। मैं पूरी दुनिया और खास करके इस्लामिक दुनिया से अपील करता हूं कि वे इजरायली हमले के खिलाफ एकजुट हो जाएं। हमें अब प्रभावी कदम उठाने की जरूरत है। तुर्की ने पूरे मामले को लेकर अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के समक्ष जरूरी कदम उठाने के लिए अपील की है। तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन ने कहा है कि मैं इस मामले में संयुक्त राष्ट्र और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन से कदम उठाने की अपील करता हूं। तुर्की की तरह इस्लामिक देश पाकिस्तान में भी इजराइल के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा देखा जा रहा है। दोनों देशों के संघर्ष में पाकिस्तान एक बार फिर से हमेशा की तरह फिलिस्तीन के समर्थन में खड़ा हो गया है। पाकिस्तानी विदेशी मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने ट्वीट करके कहा, मैंने अपने भाई तुर्की के विदेश मंत्री से फिलिस्तीनियों के साथ हो रहे अन्याय को लेकर फोन पर बात की है। तुर्की ने पूरे मामले पर OIC और UN की बैठक बुलाने का समर्थन किया है। इस्लाम के पहले किबला मस्जिद अल अक्सा में उपद्रव और बच्चों की हत्या के साथ जबरन खाली कराया जाना अस्वीकार्य है। इजराइल के खिलाफ जिस तरह से दुनिया के तमाम मुस्लिम देश एकजुट हो रहे हैं, उसे देखते हुए संयुक्त राष्ट्र के मध्य पूर्व के दूत ने भी बड़े युद्ध की चेतावनी दी है। उन्होंने संबंधित नेताओं से तनाव बढ़ने की जिम्मेदारी लेने को कहा है और जो आग लगी है उसे रोकने की अपील की है। लेकिन जिस तरह से इजराइल ने दुश्मनों को खत्म करने की कसम खाई है, उससे लगता यही है कि संघर्ष जल्द ही थमने वाला नहीं है। क्योंकि इससे पहले साल 2014 में भी चरमपंथी संगठन हमास की गलती की सजा पूरे फलस्तीन को भुगतनी पड़ी थी। इजराइल ने 6000 हवाई हमले किए थे, जिसमें भारी तबाही मची थी। फिलिस्तीन और संयुक्त राष्ट्र के आकलन के मुताबिक इस हमले में 1500 आम नागरिक समेत 2250 फिलिस्तीनी मारे गए थे, 11000 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे और कम से कम 18000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों के घर उजड़ गए थे। साथ ही 73 मेडिकल फैसिलिटी बर्बाद हो गई थी। इस बार भी जमींदोज होती ऊंची ऊंची इमारतों को देखकर हर किसी के जहन में 2014 का मंजर याद आ रहा है और दुनिया के तमाम मुस्लिम देशों को इजराइल के खिलाफ एकजुट होता देख विश्व युद्ध की आशंका जताई जाने लगी है।